नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती का भंडाफोड़ आखिर हो ही गया। अभी तक जो बातें पर्दे के पीछे थी, अब वो खुलकर सामने आ चुकी हैं। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ के बीजिंग और इस्लामाबाद के अपवित्र रिश्ते के चेहरे पर पड़ी चादर को एक झटके में खींचकर दोनों को बेनकाब कर दिया गया। वहीं सेना के अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि चीन अपने यार पाकिस्तान का लाइव वेपन लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान का इसी पर्पस से इस्तेमाल किया था। इसके अलावा डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल आर सिंह ने भी बताया कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। और एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों से भारत लड़ा था। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 3 दुश्मनों को हराया। चीन, तुर्की, पाकिस्तान। भारत ने तीनों को मात दी। भारत के एटम बॉम्ब का डर, पाकिस्तान कांपा थर-थर। भारत के खिलाफ पाक चीन नेक्सस फिर बेनकाब। सात मई 2025 की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। ये उसके लिए कयामत की रात थी, ऐसी अंधेरी रात जो कटे ना कट रही थी। ये वो रात थी जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। ये ज़लज़ला कुदरती नहीं था, बल्कि उस रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। मिसाइलों की बरसात कर भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसका खौफ अब भी पाकिस्तान में कायम है। अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की के घमंड को भी चकनाचूर किया। फिक्की की ओर से आयोजित न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज कार्यक्रम में बोलते हुए उप सेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 3 देशों को हराया। पाकिस्तान बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे। चीन, तुर्की और पाकिस्तान से हम एक साथ लड़े। पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। पाकिस्तान चीन को जानकारी लीक कर रहा था। डीजीएमओ की बातचीत पाकिस्तान ने चीन को लीक की। तुर्की ने युद्ध के समय पाकिस्तान की मदद की। तुर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान ले ली थी। तब इसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। आतंकी हमले के 13वें दिन 7 मई 2025 की अंधेरी रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप सा मच गया। मुरीद के हो या बहावलपुर, हर आतंकी अड्डे पर लाशें बिछ गई। ये ऑपरेशन 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तीसरा बड़ा हमला था। Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. 7 मई की रात करीब 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था।
जो रात के 1:30 तक चला। 30 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले कर उसे तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। भारत ने कहा कि हमला आतंकी ढांचे पर था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों पर। लेकिन आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान इससे इस कदर बौखला गया कि उसने भारत पर ही हमला कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। तब ये बात सामने आई थी कि इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ चीन और तुर्की दे रहा है। और अब उपसेना प्रमुख ने भी खुलासा किया है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि 4 देशों को हराया था, जिसमें शामिल है चीन, जिसने अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया, PL-15 मिसाइल और इसके साथ JF-17 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिए थे। ऐसे ही टर्की ने न केवल अपने ड्रोन बल्कि अपने ड्रोन ऑपरेटर और पायलट्स भी पाकिस्तान को दिए थे, और ऐसे ही अमेरिका भी, जिसने अपने F-16 पाकिस्तान को दिए थे। पाकिस्तान ने इन सब देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी हिंदुस्तान ने उन सब हथियारों को अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो बाकायदा लद्दाख से सरक्रीक तक ऐसा कंप्लीट बनाया गया था कि पाकिस्तान का कोई ड्रोन, कोई एयरक्राफ्ट उसे क्रॉस नहीं कर पाया, और डिसाइसिवली पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह किया गया। जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वो तब तक अच्छे माने जाते हैं जब वो किसी युद्ध में उनका इस्तेमाल किया होगा, और चीन ने यही किया। उन्होंने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स थे, जैसे J-17 थंडर, फिर उन्होंने को डेवलप किया था, और J-10C, अभी तो वो 40 J-35 5th जनरेशन उन्हें देने वाले थे। तो एक तरह से भारत ने केवल पाकिस्तान को ही नहीं लेकिन 3 देशों को हराया है। आगे से भी हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि एक तरह से ये प्रॉक्सी वॉर, सामने कुछ देश होते हैं और पीछे उनके सपोर्टर होते हैं, जिनसे हमें जूझना है और उन्हें हराना है। 8 मई की सुबह भारत के लिए जश्न तो पाकिस्तान के लिए मातम वाला था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उन बहनों के सुहाग का हिसाब लिया जिससे आतंकियों ने 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर उजाड़ा था। जैसे ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर की खबर पता चली, देश में लहर दौड़ पड़ी। पाकिस्तान में हर ओर मातम का माहौल था। सैकड़ों आतंकियों की तबाही देख आतंकी मसूद अजहर खुद भी मरने की कामना करने लगा। इस ऑपरेशन को लेकर उपसेना प्रमुख ने बताया कि पूरे अभियान के दौरान एयर डिफेंस और उसका ऑपरेशन महत्वपूर्ण था। भारत का एक पंच तैयार था और पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अगर वो छिपा हुआ पंच काम कर गया तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल ने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजीज और खुफिया जानकारी के आधार पर 21 आतंकी ठिकानों को लेकर जानकारी मिली थी, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला किया गया कि 9 ठिकानों पर ही कार्रवाई की जाएगी। Operation Sindoor, the defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के साथ साथ इजराइल की मदद से विकसित कामिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। आतंकी ठिकानों के अलावा भारत ने पाकिस्तान सरकार को भी चोट दी, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की कार्रवाई बताया और जवाबी हमले शुरू कर दिए। इसके बाद 7 से 10 मई तक दोनों देशों में तनाव चरम पर था। भारतीय सेना ने नूर खान, मुईद के, रफीकी और सियालकोट जैसे पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई और आखिरकार पाकिस्तान को बाहुबली ब्रह्मोस की ताकत के सामने झुकना पड़ा और वो सीज फायर के लिए गड़गड़ाने लगा।
भारत ने भी अपना मकसद पूरा करने के बाद सीज फायर पर सहमति दे दी। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल से पाकिस्तान में भारी दहशत फैल गई थी। पाकिस्तानी सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने स्वीकार किया कि ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने ये भी माना कि नूर खान एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल की 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता और ध्वनि से 3 गुना तेज गति पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। यह हवा, जमीन और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल की सटीकता और रडार से बचने की क्षमता को देखकर पाकिस्तान को ये भी समझ आ गया कि चीन और तुर्की के हथियारों के दम पर वो भारत से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो 4 दिन की लड़ाई चली, इसमें चीन ने हर प्रकार का उनको सैटेलाइट के माध्यम से हमारी मूवमेंट्स के बारे में, हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में सब खबर दी। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड हमारी हवाई मूवमेंट्स के बारे में, हमारे ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट्स के बारे में, जिसको से कुछ हद तक शायद पाकिस्तान को फायदा हुआ होगा। और चीन ने अपने एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी दिए हुए थे, उनको हवाई जहाज भी दिए हुए थे जो पहले ही पाकिस्तान में मौजूद थे। लेकिन लड़ाई के दौरान में चीन ने सिवाय इन्फॉर्मेशन के अलावा और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान में पहले ही मौजूद थे और उनके मेंटेनेंस स्टाफ भी मौजूद था। तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को शायद उतनी उनको इस्तेमाल करने नहीं आते थे, तो उनके ऑपरेटर्स या चाइनीज के ऑपरेटर्स ने भी शायद कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना कि हमने पाकिस्तान के अलावा चाइना को और टर्की को भी हराया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चाइना ने एक भी युद्ध बोट या एक भी हवाई जहाज या एक भी सैनिक हमारे खिलाफ नहीं उतारा। ऑपरेशन के बीच में आके उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाके उनको डिलीवर किए थे पाकिस्तान को, जिसके अंदर बहुत सारे लॉटरिंग एमुनेशन थे, ड्रोन्स थे और भी बहुत सारे हथियार थे। और उन्होंने डायरेक्टली इंटरव्यून भी किया होगा। और आपको एक खबर देखी होगी जिसमें कि 2 टर्की के एडवाइजर की डेथ भी हुई है इस ऑपरेशन के दौरान। तो इसका मतलब ये दिखाई पड़ता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे पाकिस्तान आर्मी को सजेशन देने में और उनकी स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर। तो एक तरह से उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इनडायरेक्ट वेपन्स थे जो कि हमने हराए और उनको न्यूट्रलाइज किया। अगर आप हमारे क्षेत्र में देखें, पाकिस्तान के कोई भी वेपन, कोई भी हथियार, कोई भी मिसाइल हमारे हिंदुस्तान के क्षेत्र में आने में कामयाब नहीं हुए। कमिंग बैक टू सेकंड थिंग, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के इक्विपमेंट, अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात करें, लगभग 80% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज है। उनके पास बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था। जैसे हम LY-80 की बात करें और HQ-9B की बात करें, वो सारे चाइनीज मेड थे। लेकिन इसके बावजूद वो सारे फेल हो गए। हमारे सारे मिसाइल जहां जहां हमने दागे, ऑलमोस्ट सारे जाके सही जगह पे लगे। और अगर आप नोटिस करें तो हमने सारे टारगेट भेदने में कामयाब रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर राष्ट्र शक्ति की गाथा सुनाते दिखाई दिए। भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आतंकी और आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का भारत ने काम किया है। साथ ही मोदी के दूतों ने भी पूरी दुनिया में आतंकिस्तान को नंगा करके रख दिया। भारत ने आतंक के खिलाफ ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया और पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, पूरी दुनिया को बताया, जिससे भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। साथ ही पाकिस्तान को टेंशन सता रही है कि वो चीन के भरोसे भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी लगातार अमेरिका का दौरा करते हैं। सेना प्रमुख असिम मुनीर और वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका पहुंचे।
पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख का अमेरिका दौरा ये साफ बताता है कि दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भारत की स्ट्राइक में चीनी हथियारों की पोल खुल चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान को फिर अमेरिका की याद आई है। हिंदुस्तान का किसी प्रकार से कोई युद्ध नहीं हुआ टर्की के साथ या चाइना के साथ में। पाकिस्तान ने के अंदर टर्की ने और चाइना ने अपने इक्विपमेंट को की वेपन टेस्टिंग की है लड़ाई के माहौल के अंदर। ये कहा जा रहा है कि जो चाइना के इक्विपमेंट तो बहुत सुपीरियर इक्विपमेंट है, वास्तव में वो थर्ड रेट निकला। बड़े सारे देशों ने उनसे इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दिया है। यस, उस इक्विपमेंट को उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन लड़ाई में किसी प्रकार से उनकी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उन्होंने ये कहना था कि हमको फ्यूचर रेडी होना चाहिए, प्रेजेंट रेडी होना चाहिए कि दुश्मन अगर इस माफी की इन्फॉर्मेशन देता है तो उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए थी, जो आज काबिलियत नहीं थी। और उस माफी के इक्विपमेंट जो सप्लाई करता है वगैरह, तो उसको नकारने की हमारे पास हर प्रकार से क्षमता होनी चाहिए। हमारी वायुसेना की प्रणाली में और उछाल आना चाहिए। वो चीजें लैकिंग थी। एक किस्म से वो लेसन लर्न कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से करारी मात खाने और दुनिया में बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगता है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आतंकी पाठशाला चलाने वाला मुनीर फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है जो गलती पहलगाम आतंकी हमले से पहले की थी। जिस तरह से मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताकर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, मुनीर एक बार फिर मौत की उसी राह पर चलने की नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को वैध संघर्ष करार दिया और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से उनको राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने का वादा किया, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान खुद ही अपना वजूद मिटाने पर आमादा हो चुका है। क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की या भारत में आतंकी हमला हुआ तो फिर इस बार पाकिस्तान में महाविनाश मच जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।